जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज मैं सुनाऊंगी भोलेनाथ शिव गुरु की कथा। कथा है मुक्तिदाता गुरु शिव। कथा बहुत ही सुंदर है, अंत तक जरूर सुनेगा और दूसरों को भी शेयर कीजिएगा। सभी प्रेम से बोले हर हर महादेव, माता पार्वती की जय हो। एक बार महर्षि गौतम के तपोवन में रहने वाले ब्राह्मणों की पत्नियां किसी बात पर उनकी पत्नी अहिल्या से नाराज हो गई। उन्होंने अपनी पतियों को ऋषि गौतम का उपकार करने के लिए प्रेरित किया। उन ब्राह्मणों ने इसके निमित्त भगवान श्री गणेश जी की आराधना की। उनकी आराधना से भगवान गणेश प्रसन्न हो गए और उन्हें वर मांगने को कहे। उन ब्राह्मणों ने कहा, प्रभु, यदि आप हम पर प्रसन्न है तो किसी प्रकार ऋषि गौतम को इस आश्रम से बाहर निकाल दे। उनकी यह बात सुनकर गणेश जी ने उन्हें ऐसा वर न मांगने के लिए समझाए, किंतु वह अपने आग्रह पर अटल रहे। अतः गणेश जी को विवश होकर उनकी बात माननी पड़ी। अपने भक्तों का मन रखने के लिए वे एक दुर्लभ गाय का रूप धारण करके ऋषि गौतम के खेत में जाकर चरने लगे। गाय को फसल चरते देखकर ऋषि बड़ा नरमी के साथ हाथ में तीर्ण लेकर उसे हाँकने लगे। उन तीर्णों को स्पर्श होते ही वह गाय वही मरकर गिर पड़ी। अब तो बड़ा हाहाकार मचा। सारे ब्राह्मण एकत्र हो हत्यारा कह कहकर गौतम ऋषि की भर्त्सना करने लगे। ऋषि गौतम इस घटना से बहुत आश्चर्यचकित हुए और दुखी थे। तब उन सारे ब्राह्मणों ने उनसे कहा कि तुम्हें यह आश्रम छोड़कर अन्य आश्रम में दूर जाना चाहिए। गौ हत्यारे से निकट रहने से हमें भी पाप लगेगा। विवश होकर ऋषि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ वहां से एक कोस दूर जाकर रहने लगे, किंतु उन ब्राह्मणों ने वहां भी उनका रहना दुर्लभ कर दिया। वे कहने लगे, गौ हत्या के कारण तुम्हें अब वेद पाठ का यज्ञ आदि के कार्य करने का कोई अधिकार नहीं। अत्यंत कातर भाव से ऋषि गौतम ने उन ब्राह्मणों से प्रार्थना की कि आप लोग मेरे प्रायश्चित और उद्धार का कोई उपाय बताएं। तब उन्होंने कहा, गौतम, तुम अपने पाप को सर्वत्र सबको बतलाते हुए 3 बार पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करो। फिर लौटकर यहाँ 1 महीने तक व्रत करो। इसके बाद ब्रह्मागिरि के 101 परिक्रमा करने के बाद तुम्हारी शुद्धि होगी। अथवा यहाँ गंगा जी को लाकर उनके जल में स्नान करके 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग से शिव जी की आराधना करो। इसके बाद पुनः गंगा जी में स्नान करके इस ब्रह्मागिरि की 11 बार परिक्रमा करो। फिर 100 घरों के पवित्र जल से पार्थिव शिवलिंग को स्नान कराने से तुम्हारा उद्धार होगा। 11 ब्राह्मण की कथा अनुसार महर्षि गौतम वे सारे कृत्य पूरे करके पत्नी के साथ पुनः तत्लीन होकर भगवान शिव की आराधना करने लगे। इससे प्रसन्न हो भगवान शिव प्रकट होकर उनसे वर मांगने को कहे। महर्षि गौतम ने उनसे कहा, भगवान, मैं यह चाहता हूँ कि आप मुझे गौ हत्या से मुक्त कर दे। भगवान शिव ने कहा, गौतम, तुम सदैव सर्वथा निष्पाप हो। गौ हत्या तुम्हें छल पूर्वक लगाई गई थी।
छल पूर्वक ऐसा करवाने वाले तुम्हारे आश्रम के ब्राह्मणों को मैं दंड देना चाहता हूँ। गौतम ने कहा, प्रभु, उन्हीं के निमित्त से तो मुझे आपका दर्शन प्राप्त हुआ है। आप उन्हें मेरा परम हितैषी समझकर उन सब पर क्रोध ना करें। यहीं पर हमारी आज की कथा समाप्त होती है। सभी प्रेम से बोले, भोलेनाथ की जय हो। धन्यवाद।